हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लॉक मिशन मैनेजर मुंशियारी नरेंद्र कुमार यादव का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं यहाँ ब्लॉक की अगवानी में और उत्तराखंड पर्वतीय आजीविका संवर्धन उपासक से आए महेश पांडे सर के द्वारा ली जा रही ट्रेनिंग, जो कि वित्तीय समावेशन की कार्यशाला, बैंकर्स और यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ की एक दिवसीय कार्यशाला और यहाँ की जो समूह की सक्रिय महिलाएं हैं उनका एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसको आप देख करके आजीविका की गतिविधियों को समझ सकते हैं। और अब मैं ज़्यादा न बता करके डायरेक्ट इस मीटिंग को दिखाना चाहता हूँ। आप देखें कि किस तरह की मीटिंग हो रही है यहाँ पे। शायद आपको जल्दी समझा, वहाँ धीरे नहीं आया, मैं शुरू हो गया हूँ। मैं धीरे बोला। चलिए, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि मूल जो इसका अभिप्राय है, उद्देश्य है मेरा, कि आप कुछ भी कर रही हैं उसको ईमानदारी से करिए। अगर कोई भी चीज आप ईमानदारी करेंगे, निश्चित उसका फल अच्छा है। इसे कहा कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। हम लोग पहले कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, सब ये आ गया, क्या मिलेगा, पहले मिल गया और खत्म। तो कहाँ से समूह सही होगा, कहाँ से चीजें होंगी। तो पहले तो ये देखिए कि स्वयं सेवक क्यों बना रखा हमने, और क्या मैं गरीबी से पैदा हो या गरीब मरना मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ? शायद नहीं। गरीबी से पैदा होना मेरा एक प्रलब्ध था, लेकिन गरीब मरना मेरी क्या है, अकर्मण्यता है, मेरी अज्ञानता है, मेरी अशिक्षा है। तो उसमें भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। स्वयं सहायता समूह बना दिया है तो बेरोजगारी, गरीबी को हल करने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए, तो उसको आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पंचसूत्र का पालन करिए। जहां पंचसूत्र अच्छा पालन हुआ तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद सर होगी दिक्कत आपको फाइनेंस करने में, नहीं होगी। तो ये थोड़ा समझ बढ़ाना है। ये आप बहुत बार कहते हैं बैंक वाले नहीं दे रहे हैं, बैंक वाले अपने घर से देंगे। अब आपको कोई चीज मैंने मांगी तो आप तुरंत दे दोगे? 5 रुपए 10 रुपए नहीं दोगे। अगर मैं 10 बार 20 बार आपको शायद तनुजा ही दे सकती, क्योंकि मैं पहले उनसे परिचित हूँ। आप नहीं हो तो आप मुझे दे दोगे पैसा? नहीं दोगे। 10 बार हो गया, मैं दूं ना दूं, पैसा फंस जाएगा। बैंक का नहीं, बैंक प्योर दुनिया है। तो आपको उस पैसे से अपने उद्यम को स्थापित करना है, अपनी गरीबी दूर करना है। उससे पहले अपने कानून नियम अपने को पालन करवाइए, अपने में सुशासन लाइए, अपने बनाए नियम पे चलिए। तभी आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, और आप लोग जाके बोलेंगे बाहर। जैसे बाहर के लोग आते हैं सिखाने पढ़ाने, तो हम कब तक सीखते रहेंगे भैया? दूसरों से हम भी सिखाने जाएंगे बाहर, हमको भी देखने आए कोई, हमारे कामों को भी अप्रिशिएट करे। तो उसके लिए थोड़ा सा एकजुटता और आपको संगठित होना, और जो भी आपने नियम है उसको चलना। ये जब आप करेंगे ईमानदारी से, तो निश्चित है जो भी गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, शोषण है, अत्याचार है, ये अपने आप ही हो जाएगी। अभी हमारे कितने समूह हैं? कितने हैं समूह यहाँ पर? 332 332 समूह सर। 332 में कितने सदस्य होंगे? लगभग 3000 2500 के आसपास है सर। 2500 महिलाओं की ताकत। एक ही महिला नौ दुर्गा है? महिला नौ दुर्गा है। अब 2500 पूरा 9 कर लीजिए, तो कितनी ताकत छुपी हुई है, और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो महिलाओं को इससे समझाएं, महिलाएं तो ईमानदार होती हैं और महिलाएं समय का पालन करती हैं, और महिला अच्छी प्रबंधक होती हैं। जो घर को अच्छा चला लेगा तो पूरे देश को चला लेगा, पूरे राज्य को चला लेगा, पूरे समूह चला लेगा। तो थोड़ा सा सोचिए, और मेरे इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका धन्यवाद। कोई आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे निदेशक महोदय वित्तीय समावेशन पे और वित्तीय साक्षरता पे अपने विचार रखेंगे। हम लोगों का नमस्कार। मेरा नाम हरिश्चंद्र पुनेठा है। मैं स्टेट बैंक RCT में निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ, और यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न बैंकों से आगे शासन प्रबंधक और हमारे ब्लॉक के अधिकारीगण, DM साहब, और हमारे उपासक के महेश पांडे जी, और यहाँ पर आप सभी उपस्थित विभिन्न समूहों से आई हुई
श्री कोषाध्यक्ष अभिनंदन ये हमारा आरसीटी है क्या और काम क्या करता है। जैसे इसका इंग्लिश में नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में नाम है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, अंग्रेजी में है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो सबका पहला अक्षर मिला के RSETI, उसको बोलने में थोड़ी सुविधा होगी तो RCT कहते हैं। सॉरी, पूरा नाम है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, भारत सरकार की केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो इस तरह के हमारे समूह, इसमें आपने वो सुना होगा ना कौशल विकास, अभी बता रहे थे कौशल विकास की बात करेगी। तो पूरे देश में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है उनको कौशल विकास करने के लिए हर जिले में इस तरह की संस्था खुली हुई। RCT हर जिले में है, उसको चलाने की जिम्मेदारी उस जिले के लीड बैंक को दी गई। जो लीड बैंक होता है, लीड बैंक तो आपने सुना होगा नाम। लीड बैंक का मतलब है कि जो बैंक जिले को लीड करता है, यानी जिले का सबसे बड़ा बैंक है जो उस जिले को देखता है। तो पिथौरागढ़ जिले में भारतीय स्टेट बैंक लीड बैंक की भूमिका में है, तो भारतीय स्टेट बैंक की संस्था चला रहा है। पहले जब शुरुआत में संस्था खुली थी तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने संस्था को चलाया था। 1 अप्रैल 2017 से हम लोग स्टेट बैंक की संस्था को चला रहे हैं। तो हमारा मुख्य काम जो है 3 भाग है हमारे काम के। पहला काम हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जिस तरह हमको कहीं मौका मिलता है, जैसे आज मौका मिला है आप लोगों को बताने के बारे में, संस्था के बारे में, और हम क्या काम करते हैं अपनी संस्था के बारे में, स्वरोजगार के बारे में, उसके बारे में हम लोग बताने का काम करते हैं लोगों को, जागरूकता प्रोग्राम। उसके बाद जो लोग इच्छुक होते हैं, अगर कहीं पर कोई डिमांड आती, इच्छुक होते हैं कि हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग दीजिए, तो हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। ट्रेनिंग की व्यवस्था के बाद हम 2 साल तक हैंड होल्डिंग, यानी 2 साल तक हम फॉलो करते हैं हर कैंडिडेट का पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल करके जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है उसको हमको करना है या क्या दिक्कत आ रही है उसको हम 2 साल तक हम उसको फॉलो करते हैं। और उनको कोई फाइनेंस की ज़रूरत है, अगर ट्रेनिंग ली उसके बाद कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं, पैसे की ज़रूरत है, तो हम बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने का भी काम हम लोग करते हैं। तो हमारी जो कुछ पात्रता है, हर कुछ नियम होते हैं। तो हमारे ट्रेनिंग के लिए उम्र है 18 से 45 साल। 18 साल से 45 साल का ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी युवा, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। कम से कम बैच हमारा होता है मिनिमम 25 होने चाहिए एक ही ट्रेनिंग। ये नहीं कि एक गाँव में 4 लोगों ने कहा हमें ये सिखाओ, 4 ने कहा वो सिखाओ, वो एक ही ट्रेड में कम से कम 25 होने चाहिए ट्रेनिंग, और अधिकतम 25 से 35 का बीच में हमारा बैच बनता है। तो लोगों को जो हमारे ट्रेनिंग है, भारत सरकार ने पूरे देश के लिए 57 ट्रेडें निर्धारित की गई है। 57 तरह के ट्रेड बनाए हैं पूरे देश के लिए है। लेकिन हमारे पिथौरागढ़ में कुछ ज़्यादातर हम लोग खेती से आधारित ही करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा बड़ा उद्योग धंधा इस तरह का कुछ नहीं है। तो हम लोग कृषि और उससे आधारित ट्रेनिंग ही यहाँ ज़्यादा होती है। कुछ आप लोग जो हम लोग मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में करा रहे हैं हम लोग ट्रेनिंग, पहला है हमारा डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट। वो 10 दिन की ट्रेनिंग है हमारी। उसमें हम लोग डेयरी कैसे, मतलब डेयरी चलानी है, क्या करना है, और वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है उसके हम ट्रेनिंग देते हैं। बकरी पालन की 10 दिन की है, भेड़ पालन की 10 दिन की है, मुर्गी पालन की 10 दिन है, मशरूम उत्पादन की 10 दिन की है, जड़ी बूटी उत्पादन की 10 दिन की है, अचार और पापड़ बनाना उसकी 10 दिन की है। इसके अलावा हमारा महिला टेलरिंग है, महिला टेलरिंग 30 दिन की है। कंप्यूटर टैली का हम लोग देते हैं 30 दिन का देते हैं। महिला ब्यूटी पार्लर का हम लोग देते हैं 30 दिन का देते हैं। जो खेती से आधारित है, कृषि से आधारित जो हमारा पशुपालन की जो भी ट्रेनिंग है या खेती बाड़ी है, वो तो हम गाँव में आके देते हैं। वो हम क्लस्टर बेस में देते हैं। एक गाँव या एक ग्राम पंचायत में 3-4 गाँव के मिल करके हम लोग वहाँ पर आके ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, रहने खाने की सारी व्यवस्था हम लोगों की होती है। लेकिन जो महिला टेलरिंग है, ब्यूटी पार्लर है और कंप्यूटर टेलरिंग, वो हम पिथौरागढ़ सेंटर में ही देते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर जगह जाकर के सारा संचालन लेके जाना। दूसरा हमारा उद्देश्य है स्वरोजगार को बढ़ाना। रोजगार से तो सब जानते हैं ना, रोजगार, अभी आजीविका की बात आई। आजीविका क्या है, आजीविका किसे कहेंगे, आजीविका की बातें होगी ना सब। तो हमारी मूल आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान हम चाहिए ना। तो जिस आय से कम हमारी इनकी पूर्ति होती, कम से कम हमें पेट भरने को खाना,
तन ढकने को कपड़ा और सर छुपाने को एक छत मिल जाए तो उसको हम अपनी आजीविका कहते हैं ना। किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, वो तो अंतर है, वो तो अलग अलग है। लेकिन कम से कम मतलब सूखी रोटी मिले या सूखी मड़वे की रोटी मिले या 56 भून मिले, बात तो कोई वही है। फटे कपड़े हों या ब्रांडेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। तो न्यूनतम जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है उसको हम कहते हैं आजीविका। और आजीविका हम जिससे पैदा करते हैं उसको हम कहते हैं रोजगार। आजीविका चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, पैसा हम कोई काम करेंगे तभी तो आएगा पैसा। वो हमारा है रोजगार, भले कोई नौकरी कर रहा है। रोजगार भी 2 तरह का होता है, एक को हम कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट यानी कि वैतनिक रोजगार, यानी जैसे हम लोग बैंक में मैंने नौकरी की, महीने भर काम करता हूँ, मुझे महीने का तनख्वाह मिलती है। एक होता है स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब अपना काम खुद किया हमने और खुद अपनी इनकम दी। जैसे तमाम मेरी दुकानें हैं, ये सब खुली, सब ये क्या है, स्वरोजगार ही तो है। दुकान खोल के बैठे अपने आप मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जो पैसा आ रहा है उनका अपना है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। आपने गाय में एक घर में गाय पाली, उसका दूध लगाया, पैसा आया, तो एक स्वरोजगार है। खेत में आपने सब्जी हुई, सब्जी बेची, या कोई भी काम आपने किया उससे जो पैसा आया वो कहलाएगा स्वरोजगार। स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार में काफ़ी अंतर है। पहली बात तो ये है कि जितना भी हमारी जनसंख्या है, पढ़ी लिखी जनसंख्या या जो काम करने योग्य जनसंख्या है, उसको कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी को, सबको वैतनिक रोजगार है वो नहीं मिल सकता। वेज एम्प्लॉयमेंट हम जो कहते हैं, तनख्वाह वाली नौकरी सबके लिए संभव है ही नहीं। कोई भी देश हो, भारत ही नहीं कहीं भी हो, पूरे जनसंख्या के लिए संभव नहीं है। तो फिर बचता क्या है? लेकिन स्वरोजगार में असीमित संभावना है। कुछ भी काम करके आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। आप डेयरी पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, सब्जी उगाइए, ब्यूटिशियन की दुकान खोल लीजिए, कंप्यूटर की दुकान खोल लीजिए, कुछ भी काम कर लीजिए। वैतनिक रोजगार में पाबंदी है समय की, 10 से 5 हमें ऑफिस जाना है, बैंकों में तो 6-7 बज रहे हैं हमारे, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन उतना हमको जाना है, कैसी भी कंडीशन में जाना ही जाना है। आज हमारा मूड माना नहीं आने का, नहीं आना होगा, नहीं आते हैं, लेकिन आना है। नौकरी है तो हमने कहानी का ट्रेनिंग देनी, हमको जाना है तो आए आज। भले हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ा, 5-7 बजे चलना पड़ा। तो स्वरोजगार आप लोगों की मर्जी है, नहीं आए तो हम क्या कर लेता? आप लोग नहीं आते तो कौन क्या कर लेता आपका? हम नहीं आएंगे तो हमारी वेबसाइट चल जाएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। दूसरा, हम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। हमारे बैंक वाले भाई है, अगर चाहते हैं किसी को मैं कोई आदमी काम करने वाला है, मैं इस स्कीम मदद करूँ, एक लोन दे दूँ, इस स्कीम में दे दूँ, अगर वो मानक नहीं होते तो लाख साठ ही नहीं दे सकता, कर ही नहीं सकता। तो कई बंदिशें होती, लेकिन स्वरोजगार में क्या है, आपकी मर्जी है। आपको गाय दूध है 8 बजे नहीं 10 बजे तो देंगे, कौन क्या कहने वाला है? किसी को दूध देना है आप 10 बजे 8 बजे देना है, नहीं देंगे 8 बजे, वो भागा भागा आएगा, दूध को नहीं दिया। आपकी अपनी इच्छा है ना, जब मर्जी आप कुछ भी कर सकते हो। तो स्वरोजगार में बहुत फायदे हैं। तो स्वरोजगार तो हमारा जो ट्रेनिंग है हम लोगों की, वो हम लोग स्वरोजगार बढ़ाने के लिए देते हैं। तो ट्रेनिंग का हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कहलाता है EDP। हम लोग खाली एक, जैसे माना डेयरी की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो खाली एक पशुपालन नहीं सिखाएंगे आपको, कैसे हम दूध के द्वारा अपना बिजनेस करें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। जैसे आपका अचार का है, अचार का काम कर रहे हैं आपको, जैसे आपने बताया था ना अचार का कर रहे हैं, तो अभी तो केवल अचार बनाना ही नहीं सिखाएंगे, अचार की कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे ब्रांडिंग करनी, कैसे उसको डेवलप करना है, ये चीज़ हम लोग ट्रेनिंग में देते हैं और हम 2 साल तक उसका फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों को कोई ट्रेनिंग अगर चाहते हो, अगर विशेषकर हमारा महिला ब्यूटी पार्लर और महिला टेलरिंग की जो ट्रेनिंग होती है, सालों में एक ही कर पाता है अपने सेंटर में, वो विशेषकर हम उस सीजन में करते हैं जब आपके खेतों में काम कम होता है। दूसरा, हम लोग ट्रेनिंग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, अगर इच्छा और जिसकी होती है, डिमांड आती है, तभी हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं और समय देखते हैं। ये नहीं कि आपका फसल का काम चल रहा है, खेतों में काम चल रहा है, घास कटाई चल रही, ज़बरदस्ती हमने आज ट्रेनिंग करा, हम लोग उस समय नहीं कराते। उस समय हम लोग अपने सेंटर में, जिनके पास टाइम होता है, वो ट्रेनिंग फिर हम अपने सेंटर में कराते हैं। बाकी समय लोग गाँव में कहीं पर भी, अभी हमने कल्ला ट्रांसपोर्ट में दिया था, तो हम लोग देते रहे इस तरह से, जहाँ से डिमांड आती है हम लोग ट्रेनिंग उसको देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आज डिमांड आई हम कल ही ट्रेनिंग कराते हैं, वो नहीं होता, उसका कुछ समय लगता है, 2-3 महीना लग जाता है, क्योंकि हमारे पूरे साल भर का शेड्यूल बना रहता है। जहाँ से डिमांड आती है धीरे धीरे उसको, जैसे
जैसे जैसे समय मिलता जाता है वैसे निपटाते जाते हैं जहाँ जहाँ की ट्रेनिंग आती है। जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में होंगी पिथौरागढ़ में, तो वहाँ रहने की और भोजन की सारी व्यवस्था संस्थान द्वारा हमारी निःशुल्क की जाती है, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इच्छुक हो महिलाएँ, जहाँ भी अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो PM सर को बता दीजिए, उनको डिमांड देगी, हमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर आकर के आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग में देंगे। तो ये तो थी हमारे संस्थान की बात। अब हम आते हैं वित्तीय साक्षरता पे। साक्षरता सब तो सुना है आप लोगों ने, पहले होता था ना, अनपढ़ों को हाथ पकड़ के सिखाते थे, साक्षरता अभियान चलता था, हर कोई पढ़ने सीखता। तो उसी तरह वित्तीय साक्षरता, वित्तीय यानी पैसा, पैसे को हम कैसे उसका उपयोग करें, कैसे उसका सदुपयोग करें, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हमको होनी चाहिए। पैसा आना, कमाना अलग चीज़ है और खर्चना अलग चीज़ है। कमाने से ज़्यादा बुद्धिमानी किसमें है, खर्च करने में। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को किताब दी रहेगी, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन दे दी जाएगी, तो इसमें आपको थोड़ा सा चित्र है उनके माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो चित्र आपके शुरू होगा, पहला चित्र है ये बड़ा है, इसलिए बड़ा लाया है। इसमें आप देखिए, आप पहला चित्र बना है, इसमें क्या लिखा है, जीवन चक्र की जरूरतें। जीवन चक्र यानी कि पूरे जीवन का चक्र, पैदा होने से मरने तक। पैदा होने से मरने तक हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, पैसा तो चाहिए। फिर पैदा होते समय अस्पताल में भर्ती होते हैं, जब बच्चा पैदा हो गया था उसमें पैसा चाहिए। बच्चा पैदा हो गया, नामकरण के लिए चाहिए। तमाम तरह के हमारे कर्मकांड होते हैं, 10 गाँव को खिलाना है, ये करना, वो खर्च तो चाहिए ना पैसा। बस बीमार कोई हो गया, इलाज कराना है, बड़ा हो गया, स्कूल भेजना है, शादी ब्याह करना है, मकान बनाना है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे अभी हमारी वहाँ आ गई चमोली डिस्ट्रिक्ट में मकान रह गए, वो बह गए, बनाने तो हैं। अभी यहीं पर हुआ हमारा लाल झेकला है यहाँ पर, वो तो पूरा गांव बह गया। जैसे कोई आपदा आएगी, भूस्खलन हो गया, मकान गिर गया, आदमी बनाएगा तो सही ना मकान, कहीं कहीं तो व्यवस्था करेगा। अभी जैसे बरम में आया, वो सारे वो सब जो GIC में बरम में वो उनको सबको सेंटर देगी, तो अब बनाएंगे तो सही, जैसे तैसे करेंगे ना। उसी तरह हमारे शादी ब्याह है, तीर्थ यात्रा है, भगवान की पूजा भी करनी है, बकरियाँ भी चढ़ानी है, सब करना है हमें। उसी तरह बुढ़ापा है, मरने पे है, मरने पे ज़्यादा खर्च है, पैदा है नहीं है, हमारे तो रिवाज है। नामकरण आप भले मत खिलाओ 4 लोगों को, मरने पर आपको पूरी बिरादरी को खिलाना ही खिलाना, पूरा कर्मकांड करना ही करना है। जिंदा रहते हैं कपड़ा फटा मिल होगा, लेकिन मरने के बाद बरसी के दिन 12वें दिन पूरी उसको कपड़े देने पड़ेंगे, देते हैं ना, नियम है वो। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, यही है वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता की। हमें हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो हम उसका कैसे हम व्यवस्था करें। तो ये आपको थोड़ा इसमें लिखा हुआ है, जन्म से लेकर मरने तक खाना भी चाहिए हमको, कपड़ा भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो इस तरह से चक्र बनाया हुआ पूरे जीवन में। अब उसका जीवन चक्र पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना कर बना लेते हैं ना हम लोग। माना कोई शादी ब्याह करते हैं, हिसाब तो लगाते हैं ना, कितने बाराती आएंगे, कितने को निमंत्रण देंगे, कितना बुलाएंगे, कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ से लाएंगे। तो प्लानिंग अगर हम पहले से बना के चलें, कुछ चीज़ें तो आकस्मिक होती है, अचानक होती है। कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास समय रहता है कि भाई अभी बेटा 5 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, उसको 2 साल का स्कूल भेजेंगे, इंटर कर लेगा, फिर कहीं बाहर भेजेंगे। तो इस तरह का हमारे पास समय रहता है। एक ये एग्जाम्पल समझाया गया है आपको, जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन लेना है, बड़े स्कूल में भेजना है, उसमें तो अमाउंट खाली 50,000 रुपया लिखा है, कुछ भी हो सकता है समझाने के लिए। तो कितना में लगेगा, मान लीजिए 50,000 लग रहा है, कितना समय है, 5 साल बाद चाहिए हमको, 5 साल बाद 50,000 रुपया चाहिए। कितने दिन हो गए, 1825 दिन। एक दिन का 27, यानी एक दिन का हम 27 रुपया बचाएंगे, तब जा करके 5 साल में हम 50,000 इकट्ठा कर पाएंगे, तब हम स्कूल के एडमिशन की फीस कर पाएंगे। इसी तरह हमें सोचना पड़ेगा कि हम 1 साल बाद हमें क्या करना है, 3 महीने बाद हमारा कौन सा ऐसा काम आ रहा है। तो उसके लिए पैसा बचाना हमको सीखना पड़ेगा, पैसा हमको बचाना पड़ेगा। अब एक घड़ा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा घड़ा,
कितने छेद हैं इसमें? चारों तरफ। छेद ही छेद है ना, ऊपर से एक बूंद इनकम की है। आय इनकम जो है, जो इनकम होती है, भले हम नौकरी वाला हो कोई भी हो, इनकम क्या होती है? बूंद के बराबर। और घड़े में छेद ही छेद है। तमाम खर्चे हैं ने। इसमें दो पार्ट कर रखे हैं, जरूरी और एक जरूरी। नीचे जरूरी में क्या क्या चीज़ है? हमारा भोजन, खाना जरूरी है ना। कुछ भी ना हो, खाना, पेट तो भरने के लिए खाना तो बहुत ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन लगा, सब कुछ बंद हुआ, तो खाना तो नहीं रोका ना। सब पूरा सरकारी विभाग, सारे NGO, सबसे पहला काम क्या किया उसमें? सब बंद हो गया था, लेकिन खाने की व्यवस्था सबके लिए करी। जिससे जो हो सकता था उसने व्यवस्था करी। यानी कि पहली आवश्यकता हमें क्या है? भोजन है, कपड़ा है, मकान चाहिए, स्कूल, शिक्षा चाहिए। कोई बीमार पड़ गया, इलाज तो कराना ही कराना है। इस तरह कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, कोई ऐसी परेशानी आ गई, भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, कोई ऐसी दुर्घटना, जैसे यही प्राकृतिक आपदा, कोरोना क्या प्राकृतिक आपदा है तो समझिए उसको, ऐसी आपदा आ गई, तो ऐसी समस्याएं तो आएंगी ना। बीच में एक दोनों के बीच में दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? तीर्थ यात्रा और शादी ब्याह। अब ये जरूरी भी है और गैर जरूरी भी है। जरूरी गैर जरूरी का मतलब क्या है? आपके पास संसाधन है, साधन है, तो जितनी मर्जी खर्च करिए। आप पूरे देश के तीर्थ घुमाइए, जहाँ मर्जी वहाँ हो, हरिद्वार घुमाइए या आप गंगा सागर हुआइए, कहीं घुमाइए, लेकिन कर्ज लेकर के पंचबली देना सही है? ऐसा तो है नहीं। और वो भगवान को काम करके 2 पगार 14 था ना, वो कर्ज ला के